इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं सियासत.pk। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक बरतानवी शहरी खातून की जिन्होंने एक खतीर रकम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनका ना तो बिजनेस चला बल्कि जब वो पाकिस्तान अपने पैसे लेने के लिए आई तो उन्हें गायब कर दिया गया। मामला ये हुआ कि 15 फरवरी 2022 की शाम ये खातून मीरपुर आज़ाद कश्मीर जाती हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जिस शख्स को इन्होंने पैसे दिए थे उसे पैसे लेने के लिए जब ये जाती हैं तो वहाँ से ये गायब कर दी जाती हैं। जब ये गायब होती हैं इसी असना में एक रिकॉर्डिंग सामने आती है जिस रिकॉर्डिंग में ये खातून आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स और एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल्स के नाम लेती हैं और कहती हैं कि जिस शख्स ने मेरे पैसे खाए हैं उसके पीछे ये लोग स्टैंड कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग मंजर आम पे आने के बाद उस खातून का जो शोहर है वो सामने आता है। उनका कहना यह है कि उनकी बीवी जो है वो अगवा कर दी गई है और उन्हें ये शक गुजरता है कि उनकी बीवी को कत्ल कर दिया गया है। कत्ल करने वाले लोग इतने बासर हैं कि पुलिस उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेजा है। ताहाल पुलिस ने उन पर ना तो FIR दी है ना ही दिगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई हुई है, बल्कि पुलिस विक्टिम ब्लेमिंग कर रही है और उन्हें ही जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। इसी दौरान इनके हवाले से कुछ मीडिया पे खबरें गर्दिश की जिन पे संगीन इल्ज़ामात लगाए गए और विक्टिम ब्लेमिंग की गई। हमने उन खातून के हस्बैंड से रब्ता किया, उनका मौक़िफ़ लिया, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, वो किस किस पे इल्ज़ामात लगाते हैं और किस किस का नाम लेते हैं और जो आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स के नाम लिए गए थे उस हवाले से वो क्या कहते हैं। ज़रा उनका मौक़िफ़ सुनिए। जी बहुत शुक्रिया मेजर गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मुझे बताएं कि ये मामला था क्या और अब इस वक्त ये कहाँ तक पहुंचा है। वकार भाई ऐसे है कि ये जो जाहिदा परवीन है ये मेरी मिसेज है और इनके साथ मेरा भांजा है, उनका भी भांजा है इलियास अहमद, वो भी उनके साथ दोनों ही मिसिंग है। तो ये मामला ये है कि ये एक बंदे का नाम है अंसर, तो अंसर इकबाल उर्फ बिला। तकरीबन को 15 करोड़ रुपया नासर ने लिया और 9 करोड़ रुपया अंसर बिला ने लिया। उसको कहा कि हम एक 4 कनाल का घर है अंसर बिले का बैरिया टाउन में, जो इसने डिमोलिश किया है और इसने उनको वो कहा कि इस प्लाट के ऊपर मैं हाई राइज बिल्ड करने जा रहा हूँ, अपार्टमेंट बिल्ड करने जा रहा हूँ, घर और बहुत जबरदस्त ये किस्म का सारे मामला प्रॉफिट। प्रॉपर्टी के जुमरे में आते हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी का उन्हें बिजनेस ऑफर किया और उस मद में उन्होंने पैसे लिए। अब इस वक्त हाँ, आपकी जो मिसेज हैं वो पैसे लेने के लिए उनके पास गई, उसके बाद वो 15 फरवरी से गायब हैं। वो गायब होके किधर गई, वो खुद कहीं चली गई या उन्हें किसी ने उठा लिया या कहाँ पे वो इस वक्त तक मिल क्यों नहीं रही। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता दूं। वो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि देखें आप इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे, काम भी नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा जी मलिक रियाज ने हमारा प्लाट कैंसिल कर दिया है, लिहाजा भी हम उससे कुछ नहीं बना रहे। उसने कहा फिर मेरे पैसे वापस कर दें। जब पैसों की बात हुई फिर 1 महीना 2 महीने 3 महीने, दिसंबर लास्ट में इनको बुलवाया कि आप आए, आप पैसे ले लें। ये दिसंबर में इन्होंने कॉल की, उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दी। फिर हम एक जिरगा लेके गए उनके घर में और वो जो जिरगा था उस जिरगे के सामने वो माने बाकायदा तौर पे कि हम पैसे देने, हमने पैसे लिए। 10 तारीख को भी 10 फरवरी को उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा जी आप 15 तारीख को आ जाए, मुझसे पैसे ले जाए, डुडियाल में घर पे आए। ये डुडियाल में उनके घर पे चली गई। ये वहां पे रुकी थोड़ी देर के लिए, जो पुलिस ने मुझे बताया कि उनके घर तक पहुंची है और उनके घर से यू टर्न लिया और वापस आ गई। 5:29 पे इनकी लास्ट कॉल हुई और ये इस्लामगढ़ के करीब गाड़ी इनकी रोड के लेफ्ट साइड पे, जैसे वो कंपेल किया हो कि आप रोड साइड पे रोका गाड़ी हो, खड़ी करें, जबरदस्ती जिसको रोका जाए। रोका हो। तो उस दिन से लेके अभी तक वो गायब है, कोई पता नहीं है। मैं वहां पे 3:30 बजे सुबह पहुंचा 16 तारीख को और मैंने जाके वहां पे एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने में मैंने पुलिस को कहा मेरे साथ चले, बंदे घर चले, किडनैप किया हुआ, इससे पहले को कहीं और लेके चला जाएगा, घर ही लेके आओगा, बंदे को पकड़े। फिर मैंने क्या वजह है, रेड क्यों ना पुलिस ने की जब आप वहां पे गए। मैं पूछने की कोशिश की, फिर मुझे ये वहां क्लियर कर दें, जब आप डडियाल पुलिस के साथ गए हैं इस्लामगढ़ थाने से, तो क्या यहाँ की पुलिस ने आपके कहने पे FIR वगैरह दर्ज की थी उस वक्त। नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन लिए, FIR दर्ज नहीं की। मैंने कहा मैं क्या FIR दर्ज करने आगे, तो उन्होंने कहा FIR दर्ज करने को। अच्छा, फिर ये था कि ये हीले बाने करते कि मैंने बहुत जबरदस्ती इनको ले गया, रास्ते में एक कैमरा चेक कर, वो कैमरा चेक कर, कभी एक पंप पे खड़े हो जाए, कभी एक पे चाय पिए, कभी कुछ। ऐसे लगता था जैसे पुलिस को इन सारे मैटर्स का पता हो या उनसे कोऑर्डिनेट कर किया गया हो। वो मेरे से चल तो रहे थे लेकिन वो
कुछ चलने के लिए तैयार नहीं थे। और पुलिस आपने वाला मुतलका जिला के सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल से रब्ता किया इस मामले में? उस वक्त सोए हुए थे, मैंने कोशिश की, फिर मैंने उनको कहा कि मुझे एसएसपी का नंबर दे दें, मैं उनसे बात कर, उन्होंने कहा जी हमारे पास नंबर नहीं होता। फिर एक पुलिस वाला था बीच में, जो जिसको एक और पुलिस वाले ने थोड़ी सी मुझे हेल्प आउट करने की कोशिश की, कहता जी ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है, ये बंदा मंशियात फरोश है और इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी दुनिया खड़ी हुई है, ये इसकी बड़ी आला दर्जे की दोस्ती है, यहाँ पे बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड आदमी है, जहाँ पे पॉलिटिकली जो है वो सपोर्ट करते हैं, और इस तरह का इसका इतना इन्फ्लुएंस है कि प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। लिहाजा पुलिस की जरूरत नहीं, पुलिस के अंडर कमांड है यहाँ पे, उस पुलिस को बकायदा बताया गया कि जो आंसर बिल्ला के वो करना, लिहाजा इसके घर में कोई बंदा रेड नहीं करेगा, आपकी एफर्ट सारी जाया होंगी। तो आप इस तरह के एसएसपी तक पहुंचे, मैं वहां से फिर वो 1-1.5 घंटा लगता है, वहां से मैं मीरपुर आया, नई एप्लीकेशन थी, उनके रनर ने मुझे कहा कि आप अंदर जाए, मैं अंदर गया, इंट्रोडक्शन कराई, कहते आप जाए इस बार बैठे, मैं ये बड़ा किसने हैरान हुआ आपको कि कहा बाहर जाके बैठे? एसएसपी मीरपुर ने, क्या वजह थी, आपको बाहर क्यों बिठा दिया गया? मुझे कहते बाहर जाके बैठ, मैं बाहर बैठ गया, मैं बाहर बैठने के बाद फिर उन्होंने मुझे दोबारा अंदर बुलाया, मैं अंदर गया तो कहते हैं जी ये एप्लीकेशन पे मैंने लिख दी है, एएसपी को मार कर दिया, अभी एसपी पर चले जाए। उसके बाद से लेके भाईजान आज तक मैंने 20 टाइम पुलिस पे जा चुका हूँ, पुलिस का एक ही रवैया है, जब मैं उनको कहता हूँ कि आप उन बंदों को क्यों नहीं पकड़ते, आप उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करते, वो अगले दिन मेरे गाँव में पहुंच जाते हैं, मेरे घर में पहुंच जाते हैं, उनको तंग करते हैं, नहीं मुझे मुझे तो ये मैं बताएं कि इस वक्त तक एफआईआर दर्ज हुई है या अभी तक नहीं हुई? नहीं जी, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं अंसर है। नामी शख्स जो आप बता रहे हैं जिसके घर पे आप रेड करवाना चाह रहे थे, वो किस हद तक बासर है, किस वजह से बासर है और क्यों उसके घर में पुलिस नहीं जा रही? अच्छा, एक तो भाईजान ये कि ये मंशियात फरोश है, ये बरतानिया में 8.5 साल जेल में रहा है। इसके कई और दोस्त भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट क्योंकि हमारा इनसे एक पुराना तल्लक है, तो हम उनके साथ जो सराउंडिंग में लोग हैं उनको भी जानते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो मंशियात फरोश है। मंशियात का यूके में परमानेंट कारोबार है, उनके क्या साथ बंदा था। मंशियात फरोश होना पाकिस्तान में बासर गिना जाता है, या बरतानिया में जो मंशियात बेचता है तो उसके घर में पुलिस रेड क्यों नहीं कर रही? पुलिस तो ऐसे लोगों को टारगेट करती है। भाईजान बेसिकली पैसे हैं ना, देखें आप, अगर ये जो मेरी मिसेज ने इनको पैसे दिए हैं, यही वाले पैसे किसी किसी बंदे को दे दें, उसमें से 50 लाख करोड़ रुपया, तो ये बहुत बड़े पैसे हैं। मुझे ये बताएं, ये जो लोग हैं जिन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, इनके साथ आपका ताल्लुक कितना अरसा पुराना था? ब्रदर मैं जाती तौर पे तो मेरा इनसे कोई इतना बड़ा तल्लक नहीं है, मेरा तल्लक 2018 से साथ मेरी बातचीत हुई है, मेरी मिसेज का तल्लक इनसे ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स है। अगर ये मंशियात फरोश हैं, 8 साल अंसर सजा काट के आया है बरतानिया, तो आपकी वाइफ का एक मंशियात फरोश से ताल्लुक होना, फिर उसे 24 करोड़ की रकम देना, ये कुछ बात हजम नहीं हो रही। अच्छा, ये ऐसे है कि मिसेज मेरी चूंकि बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन लेडी थी, तो जो इनका बहुत अच्छा जो तल्लक था, जो इनका भाई बना होता सबसे पहले, वो है नासर। बेसिकली ये नासर के रेफरेंस से सारे काम हुए। बाकी आपके ये जो बारे में मंशा, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये खातून आपकी बीवी है ही नहीं, क्योंकि आपकी तो 1 साल पहले तलाक हो चुकी है और आप दोबारा अब उनको अपनी बीवी क्लेम कर रहे हैं। ये मतलब ऐसे ही है, इन्होंने 1 साल पहले मुझे खुला करवाया था, और ये जो मेरा खुला हुआ था ये भी इसी ने, अंसर ने और नासर ने करवाया था। जिस दिन उन्होंने खुला करवाया, क्योंकि मेरा एक नैब का केस बना यहाँ लाहौर में, तो मैं नैब की अरेस्ट में चला गया। जब मैं नैब की अरेस्ट में गया तो ये दोनों चूंकि भाई बने हुए थे, इन्होंने सोचा भाई ये तो भी अलग होगी, है, इसको किसी तरीके से घेरा जाए। जो जो पैसे आपने दिए, आपके पास उनके सबूत मौजूद हैं, बैंक ड्राफ्ट वगैरह या जो भी चीजें? जी ब्रदर, एक हमने जो इनको 11 करोड़ रुपया दिया उसका तो सबूत हमारे पास मौजूद है, और बाकी जो पैसे हैं वो कैश इन्होंने उसी तरीके से उठाया। पैसों के मतलब वो इनकारी नहीं है कि पैसे नहीं देने या पैसे उन्होंने नहीं लिए। अभी पैसों का मैटर, इस वक्त तो मैं पैसों को किसी सूरत में किसी खाते में भी नहीं लाता। मैंने पुलिस को भी कहा है, मैंने उनको भी वॉइस मैसेजेस व्हाट्सएप पे किए कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे बंदे दोनों वापस कर दो प्लीज, मैं पैसे आपको माफ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे लिखवा लें, मैं आपके खिलाफ किसी फोरम पे भी नहीं जाऊंगा, मेरे बंदे दोनों वापस कर दो। अभी लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही, गॉड नोज बेटर क्यों इतना आप ज्यादा गुस्सा आपकी है। मिसिज ने कुछ अरसा पहले, 15 फरवरी से पहले, एक सोशल मीडिया पे एक प्रोग्राम में उन्होंने कुछ हसास अदारों के लोगों के नाम लेकर उन्हें कहा कि वो लोग इन्वॉल्व हैं मेरे 24 करोड़ के पीछे, उन्होंने मुझसे 24 करोड़ लिए, उन्होंने आर्मी ऑफिशियल्स के नाम लिए। तो क्या ये दुरुस्त अमल था कि जिन लोगों के पास आपके पास सबूत नहीं थे, आप उन्हें भी टारगेट करते थे?
नहीं ब्रदर, बिल्कुल वो हमने इस मसले में हमने सॉरी भी किया, हमने बाकायदा तौर पे माफी मांगी कि हमसे ये, चूंकि मेरी मिसेज ब्लड प्रेशर है उनको, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ऐसा कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं है, ना हमने किसी बड़े बंदे को पैसे दिए। देखिए, पुलिस दबे लफ्जों में मुझे और तरफ लेके जाना चाहती है, पुलिस दबे लफ्जों में ये कह रही है कि शायद कुछ और लोग हैं जिन्होंने उठा लिया इनको, असासदारों ने, लेकिन मैं चूंकि इसी इदारे से मेरा तल्लक है, मेरा ब्रेड एंड बटर है, वहां से मैं वहां का उसी इदारे में रहा हूँ, मैं एक जंग का हीरो हूँ, मैंने तमगा किया है, सनद ली है, तो मैं किसी सूरत सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरे इस इदारे के ऊपर कोई बंदा जो कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, मैं सबको मना करता हूँ कि प्लीज, सवाल ही नहीं पैदा होता, उनका कोई कंसर्न नहीं है कि वो इस तरह किसी औरत के साथ कोई काम करें। आखिर में मुझे ये बता दें, आप कह रहे हैं आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको आपकी बीवी उन्होंने अगवा किया है वो वापस कर दे। आपके ऊपर इल्जाम ये भी आता है कि आप और आपकी बीवी ने मिलकर लोगों से फ्रॉड किए हैं। आप पे जो नैब का केस बना वो उसमें भी आप 6 महीने ज़ेर हिरासत रह चुके हैं, और उसके बाद आप और आपकी बीवी लोगों के साथ लोगों को बेवकूफ बना के उनसे फ्रॉड करते हैं और पैसे हथियाते हैं। इस तरह की कुछ खबरें जो हैं वो मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं गुज़श्ता कुछ दिनों से। ब्रदर, ऐसे है कि मेरा नैब का केस जरूर मैं नैब की कस्टडी में रहा, मैंने ओपन इन्वेस्टिगेशन अपनी करवाई जितने लोग थे उनको मैंने कन्फ्रंट किया, अल्टीमेटली नैब ने मेरा 9C बनाया और मेरी जो FIR उसको डिस्चार्ज किया, इनोसेंट डिक्लेयर किया, और अपने रिपोर्ट में लिखा कि नॉट अ सिंगल पेनी प्रूव्ड अगेंस्ट मेजर गुलाम मुर्तजा। तो आई स्टैंड बिल्कुल क्लियर। मेरी मिसेज जो है वो ठीक, ठीक। टोटल में, और वहां से जब पाकिस्तान में आई है तो शी इज ओनली हाउस वाइफ। ये आपने सुना कि जो शख्स हैं ये आर्मी के खुद एक ऑफिसर रह चुके हैं, इस वक्त रिटायर्ड हैं, उनकी बीवी इस वक्त गुम है और उन्हें विक्टिम ब्लेमिंग की जा रही है, और इसके साथ साथ पुलिस किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, ये सवाल आपके सामने छोड़े जाता हूँ। इजाज़त दीजिए, अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।